हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कर रहे थे, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। आज की क्लास में हम 10 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और पूरा का पूरा जो सेशन है आज का वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बेटा ये आपका साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया और ये टेन थीटा, बाकी सब तो इसी से निकल आएंगे। तो 0 डिग्री क्या होता है, या 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। अगर आपको ये रिकॉल है, एकदम प्रॉम्प्ट आंसर दे सकते हैं, तभी आगे बढ़िए। 0 डिग्री पे 0 आएगा बाबू, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2, √3/2 एंड 1। ये आपको कल बताया था या लास्ट क्लास में बताया था। यही वैल्यूज आएंगी कॉस में, बस रिवर्स करके लिखना है। तो दिस इज 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। ठीक है, 10 इन दोनों का डिवीजन करके आता है साइन बाय कॉस करके। तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। मैं आपको सब बता चुका हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये √3, और ये आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं लिखना है आपको, आपको इन्फिनिटी नहीं लिखना है, आपको नॉट डिफाइंड लिखना है। ये पहली रिक्वायरमेंट है आज के सेशन के लिए। भाई देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी ट्रिग्नोमेट्री की आत्मा है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहेंगे, चलता रहेगा, ये हावी रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये याद हो गया। तो ज़रा ये वैल्यूज़ देखिए, आज की क्लास में इनसे भी अच्छी एक्सप्रेशन आएंगे, इनसे हायर एक्सप्रेशन आएंगे। पहले इनसे निपटते हैं। बेटा 10 आपका 1 कब होता है, किस एंगल पे 1 आता है? कॉट किस एंगल पे 1 आएगा, साइन किस एंगल पे हाफ आएगा, और कॉस किस एंगल पे 1/√2 आएगा। इसमें आप कहेंगे सर 10 साइन और कॉस तो आंसर कर सकते हैं, हम कॉट आंसर नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। कॉट थीटा इज सेम एज 1/10 थीटा। तो अगर कॉट थीटा 1 है तो 1/10 थीटा भी 1 है, यानी 10 थीटा 1 है, तो इसका एंगल और इसका एंगल तो सेम ही होगा। किस एंगल पे 10 जो है वो आपको 1 देगा? 45 डिग्री, लास्ट क्लास में बताया था, है ना? देख लीजिए, ये भी 45 डिग्री पे ही आएगा। हाँ जी, साइन हाफ कब आता है? 30 डिग्री। और कॉस में 1/√2 कब आएगा? 45 डिग्री। ये सब बेटे एकदम। अब इसमें भी अगर आपको बोझ लग रहा है, या टाइम का गैप बहुत बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आप एक आंसर से दूसरे आंसर पे जाने जाने पर, तो नहीं चलेगा काम में। ये स्पीड बढ़ाओ, लेवल देखो आज के क्वेश्चंस का। अभी मैं यहाँ इनसे अच्छे लेवल के एक्सप्रेशंस लिखूंगा, बट बिफोर दैट एक ज़रा क्वेश्चन दिखाया जा रहा है आपको। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कह सकते हैं, CBSE 2024, इफ cos थीटा इज √3/2 एंड साइन, ओहो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जो आपको लास्ट सेशन दिया गया था उसमें भी कुछ 10 ईयर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस के मुकाबले अलग है, बिल्कुल सर्वथा अलग है। मैं मेरे को तो ये बोलना चाहिए। क्यों? आपने शायद नोटिस नहीं किया। बेटा ये थीटा है, बट दिस इज नॉट थीटा। एंड ये 10 में थीटा नहीं है, 10 में फाइव नहीं है, 10 में थीटा प्लस फाइव है। इसको फाइव बुलाते हैं, अभी बताएंगे, बात करेंगे आगे। देख, अगला क्वेश्चन देखना जरा। ये साइन में अल्फा दे दिया, और ये 10 में, हाँ अब समझ गए, साइन अल्फा और 10 बीटा। अरे तो अलग अलग एंगल्स पे बात कर रहे हैं, लास्ट क्लासेस याद करो। आपको क्या गिवन होता था? साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा पूछ ली, है ना? मतलब कहने का है, कोई चीज थीटा में गिवन है और जो वो पूछ रहे हैं वो भी थीटा में ही पूछ रहे हैं, लेकिन या तो एंगल ही निराले हैं आज। ये साइन आपको अल्फा में दिया गया है, 10 बीटा में दिया गया है, और कॉस उनके कॉम्बिनेशन में पूछ रहे हैं ना, अलग तरह का क्वेश्चन। सेम ईयर, कॉस थीटा में दिया है, साइन फाइव में दिया है, और 10 उन दोनों के कॉम्बिनेशन में पूछ लिया। तो इसमें कैसे चलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा कर सकता है, जिससे बच्चे को बचना चाहिए, वो ये है कि भाई 10 को अगर आप सोचते हैं कि हमेशा साइन बाय कॉस से आएगा, दैट इज फाइन, बट एंगल भी तो देखो ना बच्चे, एंगल देखो। आपको गलतियों से बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बच्चा कहता है कि सर 10 का मतलब तो साइन बाय कॉस, और ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है जो हमने आपको बताया। लेकिन एंगल तो देखिए, अगर आप यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ x और x नेसेसरीली लिखना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से 10x इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस वाई, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने यहाँ थीटा प्लस फाइव लिख दिया है, तो यहाँ भी आपको थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय थीटा प्लस फाइव ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा प्लस फाइव का वैल्यू है आपके पास तो 10 निकल जाएगा। बट क्वेश्चन में देखो जरा, कॉस थीटा में गिवन है, साइन फाइव में गिवन है, यानी कुछ वैल्यू पता है, कुछ नहीं पता। पूरे की वैल्यू थोड़ा ना पता है, तो ये तो रहने दीजिए। ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बच्चे सिंबल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। भाई ज़रा देखो, ग्रीक लेटर्स हैं,
जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपके अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ए बी सी डी, ऐसे ही ग्रीक लैंग्वेज में कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स कह लीजिए। देखिए ये हम सबको पता है अल्फ़ा बीटा गामा, बट ये क्या चीज़ है, थीटा पुकार रहे हैं, ठीक है। ये आपका फाई हो गया और ये आपका जाई हो गया, ये त्रिशूल की तरह जो दिख रहा है आपको, हाँ जी सिंबल है ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के हैं। आइए नामकरण करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या चीज़ है थीटा, ये फाई और ये जाई। हाँ जी फाई ऐसे लिखा जाता है पी एच आई, फाई को एफ आई मत लिख देना, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझो, पी एच आई फाई। और जाई को पी एस आई, पी साइलेंट कह लीजिए एक तरह से, जाई जाई। सिंबल याद रखिएगा। अभी वाले क्वेश्चन में आपके सामने फाई गिवन है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखोगे, मैं करा देता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा, कॉस में और साइन में अलग अलग एंगल दिया है, तो आपको काम भी अलग अलग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। मेरे बेटा जरा कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करके बताएंगे किस एंगल पे √3/2 आता है, 30 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसी तरीके से साइन फाई, साइन फाई, ये फाई है बेटा, फाई ऐसे बनाते हैं, साइन फाई इक्वल टू 1/2। साइन का टेबल याद करके बताइए किस एंगल पे हाफ आता है, 30 डिग्री। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको फाई का वैल्यू, फाई का वैल्यू। हाँ जी बच्चे, थीटा मिल गया, फाई मिल गया, अब ये कहाँ दूर है, अब तो ये आराम से हो जाएगा। देयरफॉर व्हाट विल बी tan थीटा प्लस फाई, दिस विल बी tan 30 + 30। डिग्री जरूर लगाना भाई, नंबर नहीं लिखना है, डिग्री। दैट विल बी tan 60। बेटा जरा याद करके बताइए tan 60 कितना होता है, √3, √3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और आपको करके मजा आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अलग तरह का क्वेश्चन है, डिफरेंट थीटा, थीटा एंड फाई दो अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, थीटा थीटा नहीं है या फाई फाई नहीं है, दिस इज थीटा, दिस इज फाई प्लीज, और वो थीटा प्लस फाई के लिए पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया आपको, तो यहाँ पे तो आपका ये आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहीं लिख लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा फाई थीटा वगैरह। ये जाय है भाई, इसको पी, पी जाय भी बोल सकते हैं, बट जाय बोलना ठीक है। नेक्स्ट, yes, CBSE 2021-22, given that sin alpha equal to this much, tan beta equal to this much, then cos of alpha minus beta, what are you waiting for? वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देखिए पिछले क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, क्योंकि इसका टेस्ट भी वैसे ही है। साइन अल्फा में दे दिए हैं, टेन बीटा में दे दिया है, और कॉस ना अल्फा में पूछा ना बीटा में, उनके कॉम्बिनेशन में पूछ लिया। आइए करा देते हैं आपको। बचा क्या है, एक बात बताओ, साइन अल्फा में अगर √3/2 है, साइन का टेबल याद करके बताएंगे किस एंगल के ऊपर वो √3/2 आता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऐसे ही टेन बीटा इज 1/√3, तो बीटा क्या आएगा, 30 डिग्री, खत्म। अल्फा माइनस बीटा आ गया आपका, और क्या करना है, देखिए साइन अल्फा इज √3/2, दिस इंप्लाइज अल्फा इज 60 डिग्री। बेटा अगर आपसे ये नहीं हो रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कीजिए, लास्ट क्लास में कितना बोला था आपको मैंने, वो हार्ट एंड सोल है भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, वो चलता रहेगा। स्पीड बढ़ाओ। ये अगला आपसे जो आसपास बैठा हुआ थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का स्टूडेंट है, वो फटाफट वैल्यूज निकाल के लिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, नहीं चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा। इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यही है कि अपनी तैयारी यहाँ तक एकदम प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट करके रखिए। पावरफुल तैयारी होनी चाहिए कि वैल्यू पूछी फटाफट एंगल बताया, वैल्यू पूछा फटाफट एंगल, तभी तो करोगे। भी देखो आगे और क्या आता है। बेटा टेन बीटा बताइए, टेन बीटा 1/√3, टेन के टेबल को याद करके बताइए, 1/√3 तो 30 डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज बीटा इज 30 डिग्री, अल्फा इज देयर, बीटा इज देयर, व्हाट अबाउट अल्फा माइनस बीटा, है ना, 30 डिग्री, खत्म। तो आपसे पूछा गया है cos अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बिकम cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट विल बिकम cos 30। cos 30 कितना होता है बाबू, √3/2, √3/2। क्लियर हो गया पिछले क्वेश्चन जैसे। तो आपका ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट आपका करेक्ट है, √3/2। सिंपल क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी, अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस विल बी 1। ध्यान दीजिए, इसी तरीके से tan थीटा नहीं, tan 3 थीटा दिया हुआ है, तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं ज़रा वापस जाना चाह रहा हूँ, ध्यान दो उधर। यहाँ जो कुछ बोला गया था, देखिए ये सिंपल एंगल्स में पूछ लिया,
सिंपल एंगल्स में पूछ लिया और आपने आंसर भी दे दिया, ठीक है। अब इनसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करके ये तो सीख लिया कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/√3, वो सॉरी साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 बोला जा रहा है, तो वहाँ से थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। इफ साइन थीटा इज 1, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करके आप कह सकते हैं कि थीटा इज 90 डिग्री, दिस इज फाइन। इसी तरीके से टेन थीटा इज 1, तो थीटा विल बी 45 डिग्री, दीज थिंग्स वी नो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो इधर। टेन थीटा इज 1 इम्प्लाइज थीटा कितना आएगा, टेन बीटा इज 1/√3 इम्प्लाइज, आप कहेंगे सर ये तो पहले जैसे है, अरे आगे चलो बाबू आगे चलो। टेन अल्फा प्लस बीटा √3 है तो क्या होगा, टेन टू थीटा इक्वल टू √3 है, देन व्हाट विल हैपन, साइन 4 थीटा इज √3/2, व्हाट विल हैपन। हाँ जी, कई बार क्या होता है, हमें स्टेप के आगे 2-3 स्टेप्स और जाना पड़ता है, तब आप मंजिल पे पहुंचते हैं। खाली एक चाबी घुमा के नहीं होना है काम, आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो ज़रा देखिए ध्यान से, बेटा टेन वन कब आता है बाबू, 45 डिग्री पे, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर है कि थीटा 45 डिग्री होगा, पक्का मान गया। टेन बीटा 1/√3 में बीटा क्या आएगा बाबू, 30 डिग्री, ये भी ठीक है। अब यहाँ आप फंस गए बेटा, थोड़ी देर के लिए ना इसको एक एंगल की तरह मानिए। टेन किस एंगल पे √3 देते हैं, अपने आप से पूछो, टेन किस एंगल पे √3 दे रहे हैं, 60 डिग्री है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 60, एकदम से जंप करके अल्फा कितना होगा बीटा कितना होगा वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ से यहाँ का स्टेप तो निकालिए, तभी तो आगे जाके मंजिल पे पहुंचेंगे। पहले पहला स्टेप तो ठीक से उठाओ, tan of something is √3, that means something has to be 60 degree under the boundaries of या under the consideration of trigonometric table। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 60 डिग्री आएगा, एग्रीड। अब जरा यहाँ ये क्या है बेटा, यही है जो आने वाले अब आगे। tan ऑफ समथिंग इज √3, इसको एक एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। tan किस एंगल पे √3 देता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री ना। तो थीटा 60 डिग्री होगा या 2 थीटा, दिस शुड बी क्लियर बाबू। एग्जाम में हलवा पूरी थोड़ा ना आएगा यार, ये तो बहुत सिंपल थे, आगे और लेवल पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 2 थीटा का वैल्यू है, 2 थीटा, ये क्लियर है, अच्छे से कर लीजिएगा क्लासेस। लास्ट में आइए, साइन किस एंगल पे √3/2 आता है, साइन आता है 60 डिग्री पे √3, यानी ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से कंपेयर करके आपको पता लग गया कि 4 थीटा 6 ये है, ठीक है ठीक है। अब आगे अगर आपको चलना है तो देखिए बाबू, अगर 2 थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। इसी तरीके से 4 थीटा अगर 60 डिग्री है, थीटा हो जाएगा 60/4 यानी 15 डिग्री। क्लियर हो गया, ये पहला कदम है, फिर थीटा निकालना दूसरा कदम है। तो ये ऐसे चलना है। हाँ, इसमें अल्फा और बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू अभी हमें नहीं पता लगेगा, उसके लिए वी नीड टू वेट, क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। आइए ज़रा आप क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से। ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके सामने लिखी हुई हैं। तो हम करेंगे पहला क्वेश्चन, आ जाओ। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज 1। हाँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, सॉल्यूशन उतना सिंपल नहीं होगा। आ जाओ, ध्यान दो बेटा। 2 sin 2 थीटा इज 1, दिस implies साइन ऑफ 2 थीटा कितना हो गया बाबू, 1/2, 1/2। याद करिए, साइन किस एंगल पे हाफ आता है, तो वो जो एंगल होगा ना वो 30 डिग्री होना चाहिए। अगर 2 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है माय डियर, थीटा कितना हो जाएगा आपका 30/2 यानी 15 डिग्री। हो गया ना, आ गया ना मजा। तो इसमें ये वाला पार्ट आपका करेक्ट है, अच्छे से देख लो भाई, एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन है, लॉजिक बेस्ड सॉल्यूशन है, कोई भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट, हाँ जी, सेम टाइप का क्वेश्चन, सॉल्यूशन पे आइए। देखिए, CBSE 2025, इफ tan 3 थीटा इज √3 देन थीटा नहीं पूछ रहे, थीटा/2। अरे आएगा, धीरे धीरे आएगा बाबू, 1/1 आएगा। आइए जरा, tan में जो आपका एंगल दिया है 3 थीटा, वो √3 दे रहे हैं। बेटा tan में कौन सा एंगल √3 आता है, 60 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज 3 थीटा इज 60 डिग्री, बढ़िया। अगर 3 थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा बाबू, 60 डिग्री डिवाइड बाय 3 यानी 20 डिग्री। अगर थीटा आपका 20 डिग्री है तो थीटा/2 कितना हो गया, 10 डिग्री। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज, बेटा इसका जरूर ध्यान रखना, 60 ना लिखना, 60 डिग्री लिखना। और ये जो
3 से या 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ डिग्री नहीं आएगी, यहाँ डिग्री नहीं आएगी। ये इसका हाफ है या इसका 1/3 पार्ट है, तो उसमें ये डिग्री में न्यूमरेटर में रखिएगा प्लीज़। यहाँ भी मैं वार्न करना चाहूँगा, बच्चों को आदत होती है 2 थीटा का वैल्यू लिख दिया 30 नहीं लिखना है, 30 डिग्री लिखनी है प्लीज़। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई, यू शुड ट्राई। वेल, आपको ऐसा बताया गया है कि आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो माय डियर, साइन ऑफ 4 थीटा है आपका √3/2। जरा याद करके बताएंगे, साइन में √3/2 किस एंगल के लिए आता है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल? 60 डिग्री। सो यहाँ से आपको पता लगा कि 4 थीटा का वैल्यू आ गया आपका बाबू 60 डिग्री। अगर 4 थीटा 60 डिग्री आ गया, थीटा कितना आएगा 60/4, दैट इज 15 डिग्री। लेट मी राइट, बट वो थीटा/3 पूछ रहे हैं बेटा। थीटा अगर 15 है, 15 डिग्री है, थीटा/3 कितना होगा आपका? हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा 5 डिग्री। तो दिस शुड बी योर आंसर। अगर आपने खुद से भी ट्राई किया है तो यही आंसर होना चाहिए। आगे मजा। नेक्स्ट, हाँ जी आइए आगे। प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। यस, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। क्या पूछ रहे हो? CBSE 2020 है। टू टाइम्स टेन 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan² 30 डिग्री इज इक्वल टू, इनमें से क्या, इनमें से क्या? थोड़ी देर के लिए आप क्या कर सकते हो बाबू? थोड़ी देर के लिए, आई एम सो सॉरी, हाँ जी ऑप्शंस छुपा लीजिए और इसके ऊपर काम कीजिए, तो कुछ मिलेगा वीडियो पॉज करके। क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी तो क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं। आइए कर लेते हैं। बेटा ये पूछ क्या रहा है, टेन 30 डिग्री टेन स्क्वायर, अरे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज पूछ रहे हैं बेसिकली। क्या आपको लास्ट क्लासेस में ये बताया गया था कि इफ यू आर राइटिंग साइन स्क्वायर ऑफ थीटा देन इट इज इक्वलेंट टू राइटिंग साइन थीटा होल स्क्वायर? नहीं बताया था, तो प्लीज टेक इट टू योर अकाउंट। तो अगर मेरे पास टेन स्क्वायर लिखा है 30 डिग्री, तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि ये ना लिख पाए, ये ना समझ पाए। टेन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, दिस शुड बी क्लियर। टेन 30 कितना होता है भाई? 1/√3। अब तुमसे ये भी नहीं हो रहा तो क्या होगा फिर? आइए कर लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ जी, दिस वैल्यू सॉल्यूशन। बेटा ज़रा ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 टाइम्स टेन 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस इसको लिख दो टेन 30 डिग्री, बड़ा ब्रैकेट लगा के पूरे का स्क्वायर। टेन 30 कितना होता है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को 1/√3। अभी कर लेते हैं। सो ये हो गया आपका 2 × 1/√3। ये ऊपर वाला पार्ट। अब आइए जरा डिनोमिनेटर में, 1 + 1 का होल स्क्वायर। भाई ये थोड़ा ध्यान से करना, मैं आज क्लास में पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ इंटू लिख रहे हैं, यहाँ भी इंटू लिख रहे हैं, कुछ महारथी यहाँ प्लस लिख रहे हैं तो वहाँ भी प्लस लिख रहे हैं। भाई थोड़ा होश में करो ना, गाड़ी आपके हाथ में है, आप देखिए कहाँ जाना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस है, हो जाती है गलती। तो बेटा न्यूमरेटर आ गया आपका 2/√3, बिल्कुल ठीक बात है, और डिनोमिनेटर आ गया आपका 1 + 1/3। तो दिस विल बी 2/√3। ठीक है सर, देखते जाओ, बस हम लास्ट में ही हैं। डिवाइड बाय अगर आप एलसीएम लेंगे तो दिस इज 3 + 1/3, बिल्कुल ठीक बात है। तो न्यूमरेटर अभी भी अनडिस्टर्ब रहेगा 2/√3, लेकिन ये बन गया आपका 4/3। मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत बार बताया बाबू, A/B डिवाइड बाय C/D, इससे कैसे टैकल किया जाता है? A/B एज इट इज रहेगा, ये पलट जाएगा। जब यहाँ ऐसा हो सकता है तो यहाँ क्या होगा, क्या होना चाहिए? वेल वेल वेल, सो इट इज 2/√3 एज इट इज, और रेसिप्रोकल नीचे वाले पार्ट 3/4। ध्यान से, ध्यान से बेटा, ये 2 2, ये 2 बच गया आपका। मैं एक एक
कैंसिल करके आपके सामने चीज़ें लिख रहा हूँ दोबारा से। तो ये आ गया आपका 3/2 रूट 3। जिनको रूट वगैरह ठीक से आता है उनको पता है ये रूट 3 और ये 3 कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 3 को आप रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इट इज √3 मल्टीप्लाइड विद √3 डिवाइडेड बाय 2 √3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका √3/2। लेकिन उन्होंने आंसर ऐसा घुमा के दिया है कि आपको चक्कर आ रहे हैं। हाँ जी, √3/2 इनमें से क्या है? sin 60 डिग्री। अरे sin 60 डिग्री तो √3/2 होता है। वेट बाकी भी देख लेते हैं। cos 60 डिग्री तो sin 30 यानी आपका 1/2। tan 60 डिग्री √3 होता है। sin 30 डिग्री हाफ होता है। तो यही आंसर करेक्ट है। तो यहाँ इसके बाद लिखेंगे आप इट इज इक्वल टू साइन में 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? अब रुक जाओगे, वेट फॉर मोमेंट। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। ये स्टूडेंट्स देखिए, ये ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन टकरा गया, ये आंसर आ गया। क्या इन ऑप्शंस के को चेंज करके ये भी लिखा जा सकता था? पहला ऑप्शन में cos 30 डिग्री, दूसरे में tan 30 डिग्री, रुक जाओ, तीसरे में cos, और चौथे में मान लीजिए कुछ दे दिया आपको, सीकेंड दे दिया। चलिए, हाँ जी, अब क्या आंसर करेक्ट होता? देखिए, अब जो √3/2 आया है, sin 30 डिग्री होता है आपका 1/2, ये है आपका 1/√3, cos 30 डिग्री इज √3/2, एंड दिस इज इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 2/√3। तो इसमें अभी आपका cos 30 डिग्री ये करेक्ट होता। आई होप दिस इज क्लियर। समझ गए आप मेरी बात कि कैसे घुमा सकते हैं। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर नहीं दिया था, एंगल्स के टर्म्स में दिया था, तो आपको हिसाब करना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में तो ये आंसर है आपका, बट अगर ऑप्शंस वैसे हुए तो फिर cos 30 डिग्री। दिस शुड बी क्लियर। ठीक है, आ गया मज़ा? रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।